मैं प्रमोद कैमरा पर्सन शुभम के साथ एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं सिटी सेंटर के सामने से। और तस्वीरों को आपको देखकर कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि 27 जुलाई को हमने आपको इन दस्तावेजों के आधार पर एक खबर दिखाई थी, जो कि रेलवे को चूना लगाने के उद्देश्य से यहाँ पर होर्डिंग लगाए गए थे। उनको अब खोलने का काम चल रहा है और ये कार्रवाई रेलवे के PWI विभाग की ओर से की जा रही है। हमने इस विषय पर कई बार रेलवे के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो भी आवश्यक कार्रवाई है उनके आधार पर ही इनको खोला जाएगा और कल से यहाँ जो अवैध होर्डिंग लगे हुए थे उनको खोलने का काम शुरू हुआ है। लेकिन हम जब यहाँ मौके पर पहुंचे तो हमें कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला। होर्डिंग खोले तो जा रहे हैं, लेकिन खोले जा रहे हैं उन लोगों के द्वारा जिन्होंने इन्हें लगाया था, जबकि इसकी कार्रवाई रेलवे के ओर से रेलवे के कर्मियों की ओर द्वारा किया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने इन अवैध होर्डिंग्स को लगाया था उन्हीं के द्वारा इन्हें खोला जा रहा है। और इस विषय पर जब हमने CMI से बात करने की कोशिश की, राजदीप बसु जो कि NGP की CMI है, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया बात करने से, क्योंकि उन्हें जब इस बात का एहसास हुआ कि बात बड़ी हो सकती है, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से बात करने से मना कर दिया और कहा कि उसके लिए वो अधिकृत नहीं है बात करने के लिए। मैं कहूँगा शुभम से कि ये तस्वीरों को दिखाए जो होर्डिंग खोले गए हैं, रेलवे ट्रैक के किनारे सिटी सेंटर के ठीक सामने लगाए गए थे। और ये सब जो टेंडर आवंटित किया गया था जिस वेंडर को, पदम बहादुर छेत्री को, उनके द्वारा कागज में हेर फेर कर यहाँ पर होर्डिंग लगाए गए थे। रेलवे के दस्तावेज में छेड़छाड़ करके, एडिटिंग करके यहाँ पर होर्डिंग लगाई गई थी और रेलवे को चूना लगाया था। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी होर्डिंग लगे हैं रेलवे ट्रैक के काफ़ी करीब है और किसी भी समय अगर ये होर्डिंग यहाँ रहते और किसी भी समय अगर ये होर्डिंग किसी कारण से ट्रैक पर गिरती हो तो बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे सकती थी। जैसा कि बालासोर में घटना हुई थी, इसमें काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे, वैसी दुर्घटना को ये न्योता देने वाले होर्डिंग्स थे। और जब हमने इसकी शिकायत रेलवे विभाग के अधिकारियों से की तो उन्होंने सामने तो आने से मना कर दिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की कोशिश की जा रही है और होर्डिंग को खोला जा रहा है, और वो भी उन लोगों के द्वारा जिन्होंने इन्हें लगाया था। और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये होर्डिंग, जितने भी लोहा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया होर्डिंग को बनाने के लिए, वे जिन्होंने इनको लगाया था वो अपने साथ ले जाने की तैयारी में था और उनका वाहन भी यहाँ खड़ा था। हमने बात करने की भी कोशिश की, जो लोग यहाँ पर होर्डिंग खोलने के लिए मौजूद थे उनका कहना था कि वे पदम बहादुर छेत्री के लोग हैं। अभी भी एक व्यक्ति जिन्होंने हमसे बात की थी और कहा था कि वे पदम बहादुर छेत्री के लोग हैं, वो यहाँ मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्हें ये अनुमति मिली है। RPF के भी यहाँ पे जवान तैनात है, लेकिन सब खाना पूर्ति के लिए किया गया है ताकि किसी को किसी तरह की शक ना हो, इसीलिए ये सब कार्रवाई की जा रही है। কি নাম তোমার? আমার সুমিত। তুমি কার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে আছো, কি কাজের জন্য দাঁড়িয়ে আছো? আমার রেলের থেকে বলেছে আমাকে ওগুলো খুলে দিতে, তাই খোলা দিচ্ছি। তুমি কার লোক? এখন বর্তমানে রেলেরই লোক আমি। বর্তমানে রেলের থেকে আমাকে বলেছে। রেলের কোনো ডকুমেন্ট আছে? তুমি রেলের লোক বললে তো হবে না, তুমি তো একটু আগে আমাকে বললে তুমি পদম বাহাদুর ছত্রী। না না, আপনি আমি শুনতে ভুল করেছি? তাহলে তুমি রেলের যদি লোক, তাহলে রেলের কোনো আইডি আছে, তোমার কিছু ডকুমেন্ট আছে? আমাদের তো ওরকম ইয়ে না, আমাদের শুধু কাজ করতে বলছে, আমরা শুধু কাজ করছি, এছাড়া আমরা কিছু জানি না। শুধু কাজ করতে বলছে তাই কাজ করাচ্ছি। বলে দিতে পারছে। গাড়ি এখানে আসছিল, গাড়িটা? না না, ওটা আমার গাড়ি না। ওটা আমার গাড়ি না। কার গাড়ি? ওটা আমি আসার সময় ইয়ে করলাম, লিফট নিলাম, মানে আমার চেনা জানাই, কিন্তু ওটা আমার পার্সোনাল না। লিফট নিয়েছো? এখানে আসার জন্য আমি ইয়ে করলাম। দেখো, সত্যি সত্যি বলে দাও যা আছে, কিন্তু পরে কিন্তু আরেস্ট হলে বা কোনো আইনগত ব্যবস্থা হলে কেউ দায়ী থাকবেন। আমি তো কিছু জানি না স্যার, আমাকে খুলতে বলছে শুধু রেলের থেকে, আমি রেলের থেকে তাই খুলে দিচ্ছি। কে বলেছে রেলের থেকে তোমাকে? কোন লোক? কে নাম? কি নাম? একজন বয়স্ক করে, নাম জানি। কি নাম? এমনি তুমি না জানে তুমি কাজ করতে? নাম জানার দরকার কি আছে? নাম তো জানি না। ওইখানে একজন বয়স্ক লোক আছে, কি প্রতীক না প্রদীপ কি সামথিং নাম বললো, উনি বললো তাই ইয়ে করে দিলাম, খুলে দিচ্ছি আমি। তোমার কাছে রেলের, তুমি বলছো রেলের লোক তুমি, তোমার কাছে কোনো আইডেন্টিটি নেই? না। বাড়ি কোথায়? বাড়ি শিলিগুড়ি। হ্যাঁ, শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি কোন জায়গা? হাকিমপাড়া। की नाम? तो दर्शकों, ये थे सुमित वर्मन, जो कि अपने को रेलवे के
कर्मचारी या जो भी कहें रेलवे के लोग बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ देर पहले हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कहा था कि ये पदम बहादुर क्षेत्री के लोग हैं जिनको ये टेंडर अलॉट हुआ था और जिसमें फर्जीवाड़ा किया गया था, लेकिन अभी वे इस बात से मुकर रहे हैं और वे बता रहे हैं कि वे रेलवे के अधिकारियों के कहने पर यहाँ आए हुए होर्डिंग को खोलने के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और भी जो जानकारी हम इकट्ठा करेंगे हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अवैध होर्डिंग लगे थे रेलवे ट्रैक के किनारे, जो कि रेलवे के दस्तावेज में फर्जीवाड़ा करके लगाए गए थे, उनको खोलकर यहाँ रखा गया है। लेकिन हम एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे, ये उन लोगों के द्वारा ही खोला गया है जिन्होंने इसको लगाया था, और रेलवे की ओर से कहा जा रहा है कि ये उनके द्वारा खोला जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक साजिश की बू नज़र आ रही है पूरे मामले में, क्योंकि जिन लोगों ने लगाया था वो लोग यहाँ होर्डिंग खोलने के लिए क्यों मौजूद है, रेलवे उन लोगों से ही होर्डिंग क्यों खुलवा रहा है, ये एक जांच का विषय है। और रेलवे के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे, उनका क्या वर्जन है इस विषय पर, पूरे मामले पर, ये हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे एरिया मैनेजर और एडीआरएम से बात करने की इस विषय पर कि वो क्या जानते हैं और क्या कार्रवाई करें, और ऐसा क्यों हो रहा है कि जिन लोगों ने इस होर्डिंग को यहाँ अवैध तरीके से रेलवे के दस्तावेज में फर्जीवाड़ा करके लगाया था, उन्हीं लोगों के द्वारा रेलवे क्यों होर्डिंग खुलवा रहा है उन्हीं लोगों से, और उनकी गाड़ी यहाँ पर मौके पर क्यों मौजूद है। आरपीएफ की ओर से केवल एक जवान यहाँ मौके पर मौजूद है, क्या इस पूरे मामले को से निपटने के लिए क्या आरपीएफ का एक जवान पूरी तरह से सक्षम है, ये सब जांच का विषय, और हम रेलवे के अधिकारियों से इस विषय पर बात करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक खबर पे काम कर रहे हैं, और खबर है रेलवे के दस्तावेज में फर्जीवाड़ा कर अवैध होर्डिंग लगाने का। और इस पूरे मामले पर रेलवे के विभिन्न अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, किसी ने बात करने से मना कर दिया, कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। और इस पूरे मामले पर जब हमने डीआरएम कटिहार डिवीज़न से फ़ोन पर बात की, तो उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर अपना बयान देते हुए कहा कि उन्हें इस पूरे मामले का संज्ञान है, और जिन लोगों ने भी रेलवे के दस्तावेज में फर्जीवाड़ा किया है उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और जब हमने इस बात की शिकायत की कि जिन लोगों ने होर्डिंग अवैध तरीके से यहाँ पर रेलवे के दस्तावेज में फर्जीवाड़ा कर लगाए थे उन्हीं के द्वारा ये होर्डिंग खोले जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि इस पूरे मामले पर वो जानकारी लेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा जितना लोहा यहाँ पर अवैध होर्डिंग निर्माण में लगाया गया तो उसे जब्त किया जाए। तो आइए हम देखते हैं उन्होंने हम पर फोन पे बातचीत में क्या कुछ कहा। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. सर, मैं प्रमोद बोल रहा हूँ, खबर समय सिलीगुड़ी से। सिटी सेंटर के सामने जो अवैध होर्डिंग लगे थे, इसको उन्हीं लोगों द्वारा हटाया जा रहा है जिन्होंने इसको लगाया था, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? इस विषय पर यही कहेंगे कि जो लोग हटा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जो अवैध होर्डिंग लगाया था ये सारी चीज़ को कब्जे में लिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी इन सबके साथ में। तो सर, रेलवे ने उन्हीं लोगों को क्यों नियुक्त किया जिन्होंने लगाया था? ये तो रेलवे की संपत्ति है, क्योंकि पूरा फर्जीवाड़ा वाला मामला है। रेलवे जिन्होंने अवैध लगाया था उन्हीं लोगों को हटाने के लिए बोला जाता है। वो लोग हटा रहे हैं, लेकिन हम ये तो रेलवे को करने का प्रयास करेंगे। रेलवे के टेंडर दस्तावेज में फर्जीवाड़ा करके लगाया गया, तो इसको तो रेलवे को जब्त कर लेना चाहिए। रेलवे जब्त कर लेगी उसको, रेलवे जब्त करेगी सर, लेकिन जो गाड़ी यहाँ पर मौजूद है लोहा उठाने के लिए, जो लोग काम कर रहे हैं खोलने का, वो सब उन्हीं लोगों के वही लोग हैं जिन्होंने लगाया है। उन लोग पे भी कार्रवाई की जाएगी। और सर, इसमें आपको क्या लगता है, रेलवे के कुछ अधिकारी मिले हुए हो सकते हैं? क्योंकि उन्हीं लोगों को लगाने का उद्देश्य, क्योंकि रेलवे के अधिकारी मिले हैं कि नहीं मिले हैं, इसका ये जांच का विषय है और इस पर जांच करेंगे हम लोग। तो इसको संज्ञान में लिया गया है, लेकिन जहाँ तक है कि वो जो फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था जी, तो इसमें रेलवे की अधिकारियों के मिले जुलने की संभावना काफ़ी नगण्य है। लेकिन फिर भी हम हर एंगल से जांच करवाई जाएगी और जो उचित जिस अधिकारियों को संलिप्त पाया जाएगा उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, शंका की बात यह है कि जिन लोगों ने लगाया था उसी को रेलवे ही नियुक्त कर रहा है होर्डिंग खोलने के लिए, ये शंका का विषय है। रेलवे किसी को नियुक्त नहीं कर रहा है भाई, जो लोग अवैध कार्रवाई करते हैं उन्हीं के द्वारा हटाने का काम किया जाता है। अच्छा। इसमें संज्ञान में लिया गया है और इस तरह का जो संदेह है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि सर, इससे जो होर्डिंग लगाए उससे एक तो रेलवे की सुरक्षा का भी मामला बन रहा था, क्योंकि जितने भी होर्डिंग लगे थे सब रेलवे ट्रैक के काफी किनारे थे, और दूसरा रेलवे को चूना लगाने के उद्देश्य से लगाए गए थे, क्योंकि ऐसा कोई आदेश
रेलवे की तरफ से दिया ही नहीं गया था होर्डिंग दिया लगाने। नहीं गया था। वो जो तुरंत लोग लगाने का प्रयास कर रहे थे उन लोग सभी पर उचित कार्रवाई समय पे की जाएगी। जी धन्यवाद सर हमसे बात करने के दिया लिए। नहीं गया था। वो जो तुरंत लोग लगाने का प्रयास कर रहे थे उन लोग सभी पर उचित कार्रवाई समय पे की जाएगी। जी धन्यवाद सर हमसे बात करने के दिया लिए। नहीं गया था। वो जो तुरंत लोग लगाने का प्रयास। तो दर्शकों हमने इस पूरे होर्डिंग प्रकरण पे जो कि अवैध होर्डिंग यहाँ पर सिटी सेंटर के सामने लगाए गए हैं, इस पर डीआरएम कटिहार से भी बात की और इस विषय पर डीसीएम कटिहार ने भी हमें खुद फोन कर इस पूरे मामले पर जानकारी दी। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा कि क्या कुछ रेलवे कार्रवाई कर रहा है इस पूरे मामले पर। हाँ सर बताए क्या कहना चाह रहे हैं पूरे मामले पर। हाँ, ये जो अनऑथोराइज्ड होर्डिंग थे ना, इनके जी। जो वो हमारे जो डीएससी साहब है, उन्होंने इसको कस्टडी में लिया है अपने। जी। और उनके जो बागडोगरा वाले जो ज्यूरिसडिक्शन है आईपीएफ, उनके अभी कस्टडी में है। जी उनसे बात हुई। लेकिन सर अभी मैं मौके पर मौजूद हूँ और जो होर्डिंग लगाए गए थे जिनके द्वारा लगाया गया था अनऑथोराइज और दस्तावेज फर्जीवाड़ा करके, उन्हीं के लोग इसे खोले और उन्हीं की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है लोहा को ले जाने के लिए। तो सर ये कैसे माना जाए कि ये पूरे रेलवे के कस्टडी में जाएगा? नहीं, इसके बारे में मैं डीएससी से उनका जो स्टेटमेंट है वो ले सकते हैं हम लोग जी। कि उन्होंने कितना क्वांटिटी लिया है, कब उसको कहाँ पे डिपॉजिट किया है, किस इसमें क्योंकि किया सर मैंने जब 25 जुलाई को इससे संबंधित खबर की थी तो जी। दस्तावेज जो फर्जी दस्तावेज है उसमें सिटी सेंटर के सामने 20 होर्डिंग लगाने की बात लिखी जी। गई थी। मैंने काउंट किया था यहाँ पर 31 होर्डिंग लगाए गए थे, मैंने फर्जी में भी फर्जी। जी। और इस विषय पर मैंने सीएमआई से भी ओवर फोन बात की, एडीआरएम साहब से मैंने संपर्क करने की कोशिश की ओवर फोन, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैं कार्यालय भी गया, वो मौजूद नहीं थे कार्यालय में। उसके बाद मैंने फिर लगातार सीएमआई के संपर्क में रहा, लेकिन मेरे पास कोई मैंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था कि क्या कुछ हो रहा है इस मामले में। और अचानक कल से ये होर्डिंग खुलना शुरू हुआ है। कुछ रेलवे आरपीएफ के कस्टडी में है, कुछ यहाँ गेट पे रखा हुआ, कुछ लोहा कल रात को खोल के रखा गया था, बारिश की वजह से नहीं जा पाया। लेकिन अभी जब मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे वही लोग क्यों खोल रहे हैं सर? कैसे इतनी इनकी हिम्मत होगी कि जिन्होंने लगाया वही खोल रहे हैं? ये काम तो पूरा रेलवे विभाग को अपने स्तर पे करना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए इसके बारे में तो मैं बोल नहीं पाऊंगा आपको, मैं डीएससी से थोड़ा कंफर्म करके बोलूंगा आपको, है ना। उन्होंने मुझे इतने कहा है कि वो हमने अपने सीज करके अपने ऑफिस में रखे हैं। ठीक है, जैसे आपने जो बात बोली है वो उनसे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा मुझे कि व्हाई ही हैज यूज्ड दोज रिसोर्सेज। ठीक है, वही तो बात आप है। एकदम मैंने बात तो वही हो गई ना कि चोर को ही चाबी सौंप दी गई है तिजोरी की। हाँ, मतलब ये कैसा है कि देखिए अल्टीमेटली उनको सीज करना था, उनको अपने लेवल पे करना था, ये बात सही। आई एग्री विथ। तो हमने तो अपने स्तर पे पूरे कोशिश की है कि रेलवे सही कार्रवाई करे पूरे मामले पर। आपका तो सपोर्ट पहले से रहा है। और हम मतलब पहले से अभी हम तो दर्शकों आपने सुना डीआरएम कटिहार डिवीजन को, उन्होंने क्या कुछ कहा पूरे मामले पर। और जो कुछ भी मामला यहाँ पर रेलवे के अवैध होर्डिंग का है, रेलवे के जमीन में होर्डिंग अवैध लगाया गया, उससे जुड़ा हुआ जो मामला है, इस पर हमारी पैनी नज़र रहेगी और आगे क्या कुछ कार्रवाई रेलवे की ओर से की जाती है और किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। और हम आप तक इस पूरे खबर को अंत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।